हर चुनाव का नतीजा सिर्फ एक जीत या हार नहीं होता, वो जनता का एक संदेश होता है। आज हम लुंगले ईस्ट के चुनावी नतीजों की एक फॉरेंसिक पड़ताल के जरिए ऐसे ही एक गहरे संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। ये मिजोरम का लुंगलेई ईस्ट है। यहाँ की जमीन, यहाँ के लोग और उनकी आवाजें, हर एक वोट अपने आप में एक कहानी है, एक उम्मीद, एक शिकायत। राजनीति की असल समझ इन कहानियों को सुनने से ही शुरू होती है। और 2023 में यहाँ की पूरी कहानी एक नंबर पर आकर टिक गई, 1646। बस इतने वोटों के फर्क ने यहाँ के राजनीतिक समीकरण को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये एक बहुत बड़े बदलाव का केंद्र है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, इन वोटों के जरिए लुंगलेई ईस्ट की जनता आखिर कह क्या रही है, उनका संदेश क्या है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस संदेश को समझने के लिए हम अपनी पड़ताल को 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले लुंगलेई ईस्ट से मिल रहे संकेत, फिर लोगों की नब्ज टटोलेंगे। इसके बाद 2023 के फैसले का विश्लेषण करेंगे। फिर देखेंगे कि वापसी के लिए क्या जरूरी है, शासन का एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे और आखिर में जनादेश तक पहुंचने का रास्ता समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले लोगों की नब्ज टटोलते हैं और जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी भी राजनीतिक रणनीति की नींव जमीन की समझ ही होती है। इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। 16,000 से ज्यादा वोटर और 83% से ज्यादा टर्नआउट। ये दिखाता है कि यहाँ के लोग अपनी आवाज को लेकर कितने गंभीर हैं। आबादी मुख्य रूप से लुशाई समुदाय की है, पर असली कहानी इन 2 आंकड़ों में छिपी है। करीब 12% युवा बेरोजगारी और राज्य पर 53% से ज्यादा का भारी कर्ज। ये नंबर सिर्फ कागज पर नहीं, लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डाल रहे हैं। और वही असर लोगों की रोजमर्रा की दिक्कतों में दिखता है। युवाओं के पास नौकरी नहीं है और सरकारी नौकरियों में भाई भतीजावाद की शिकायतें आम हैं। सड़कें और पुल टूटे हुए हैं। अगर कोई बीमार हो जाए तो इलाज के लिए डायलिसिस सेंटर तक नहीं है। पेंशन और सरकारी योजनाओं का पैसा वक्त पर नहीं मिलता। और सिंगल टीचर वाले स्कूल बच्चों के भविष्य पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं है, ये लोगों की जिंदगी की असलियत है। अब जरा आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं और 2023 के फैसले को डिकोड करते हैं। देखते हैं कि वोटिंग का पैटर्न आखिर बदला तो कैसे और क्यों। लुंगलेई ईस्ट का चुनावी इतिहास देखिए। एक बात तो बिल्कुल साफ है, यहाँ के लोग वोट जरूर करते हैं। 80% से ज्यादा मतदान लोकतंत्र में उनके गहरे भरोसे को दिखाता है। और यही हमें याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति की गरिमा और बिना किसी दबाव के सोच समझकर अपनी बात रखने की आजादी हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। 2018 में यहां मुकाबला मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF और जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी ZPM के बीच था। अब इस ग्राफ को देखिए। 2018 में MNF और ZPM के बीच कांटे की टक्कर थी, बिल्कुल बराबरी का मामला। लेकिन 2023 आते आते तस्वीर पूरी तरह बदल गई। ZPM का वोट शेयर करीब 9% उछल गया और MNF का लगभग 5% गिर गया। ये एक जबरदस्त राजनीतिक बदलाव है। और इस बदलाव का असर जीत के अंतर में साफ दिखता है। 2018 में सिर्फ 72 वोटों से हार जीत का फैसला हुआ था, लेकिन 5 साल बाद 2023 में ZPM ने 1646 वोटों के एक बड़े अंतर से जीत दर्ज की। एक मामूली फर्क से एक निर्णायक जीत तक का सफर। तो इन सब आंकड़ों का निचोड़ क्या है? निचोड़ है करीब 12 पॉइंट का वोट स्विंग। ये एक साफ संकेत था कि मतदाताओं ने अपनी पसंद बदल दी थी और इस बदलाव की लहर पर सवार होकर ZPM ने बड़ी जीत हासिल की। लेकिन विश्लेषण का काम सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, इसका काम ये समझना भी है कि आगे क्या हो सकता है। तो यहां से वापसी की राह क्या हो सकती है? इसे एक स्वॉट एनालिसिस से समझते हैं। ताकत क्या है? NDA के साथ गठबंधन जिससे संसाधन मिल सकते हैं। कमजोरी 2023 की हार के बाद का माहौल और थोड़ी मायूसी। अवसर विकास और स्थानीय पहचान पर एक नई कहानी बनाने का। और खतरा ZPM की बढ़ती अपील और उनका ताजा नैरेटिव। इस विश्लेषण से वापसी के 3 मुख्य रास्ते दिखते हैं। पहला, जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ाव बढ़ाना होगा, खासतौर पर युवाओं से। दूसरा, नौकरी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे असल मुद्दों पर एक साफ कहानी बनानी होगी। और तीसरा, NDA गठबंधन और केंद्रीय योजनाओं का पूरी तरह से इस्तेमाल करना होगा। अब इस रणनीति को एक एक्शन प्लान में बदलते हैं। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, बल्कि असल में शासन पर केंद्रित हो। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं, जिसके 4 स्तंभ हैं। पहला, चुनावी रणनीति, युवाओं और महिलाओं पर खास फोकस। दूसरा, संगठन,
पार्टी के जमीनी इकाइयों में नई जान फूंकना। तीसरा, नैरेटिव, सिर्फ स्थानीय और जरूरी मुद्दों की बात करना। और चौथा, संसाधन, गठबंधन के नेटवर्क और डिजिटल पहुंच का सही इस्तेमाल। और इस प्लान को लागू करने के लिए ये रही एक 90 दिन की टाइमलाइन। पहले 30 दिन सिर्फ लोगों की बात सुनिए, अगले 30 दिन हर दिन लोगों के बीच जाकर सीधा संपर्क बनाइए, और आखिरी के 29 दिनों में जोरदार कैंपेन करके हर वोटर को पोलिंग बूथ तक लाने की कोशिश कीजिए। इस पूरे ब्लूप्रिंट की आत्मा एक ही सिद्धांत में बसती है। रणनीति जमीन से आनी चाहिए, लोगों की बताई समस्याओं का सीधा जवाब होनी चाहिए, और ऐसा करते हुए भारत के डेटा संरक्षण कानूनों का सम्मान करना भी जरूरी है। यह सुनिश्चित करना कि किसी की भी निजी जानकारी का इस्तेमाल उनकी सहमति से और सही काम के लिए ही हो, विश्वास बनाने के लिए बेहद जरूरी है। अब हम अपनी पड़ताल के आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने आंकड़ों से शुरुआत की थी, लेकिन मंजिल जनादेश है, और ये रास्ता आंकड़ों से होकर लोगों के सम्मान तक जाता है। गणित साफ है। 12.1% के वोट की कमी को पूरा करने के लिए 12 से 15% का वोट स्विंग चाहिए। आसान भाषा में कहें तो करीब 2000 से 2500 वोटों का समीकरण बदलना होगा। लेकिन ये सिर्फ वोटों का गणित नहीं है। हर वोट एक आवाज है और हर मार्जिन एक संदेश। उस संदेश को पूरी ईमानदारी से सुनना ही एक नया जनादेश हासिल करने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या डेटा पर आधारित और लोगों की जरूरतों को समझने वाला शासन का एक ब्लूप्रिंट एक चुनावी हार को जनसेवा के नए जनादेश में बदल सकता है? इसका जवाब भविष्य की राजनीति और जमीन पर किए गए काम में छिपा है। यदि आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।